डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आसिफ अली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स 8। उसमें हमारे पास डोमेन 1 में है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। इसमें हम नंबर्स और इनके ऊपर जो ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह, उस तरह की चीज़ें करेंगे। अब इसकी सब डोमेन्स में काफ़ी चीज़ें होंगी। सब डोमेन 1 में क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? सबसे अहम चीज़ जो है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, आपने स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम जो हैं वो ज़रूर देखने हैं। अब ये लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? वो ये हैं कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने पे स्टूडेंट जो हैं वो क्या कुछ चीज़ें सीख जाएंगे, क्या उन्हें आना चाहिए। फर्स्ट है डिफ्रेंशिएट रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब नंबर यहाँ से पता चलता है कि दो टाइप्स हैं, रैशनल और इरेशनल। उसका फ़र्क पता होना चाहिए। रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। डेमोन्स्ट्रेट डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर अब कौन से होते हैं, उनको कैसे बताना है वो पता होना चाहिए। एज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब चार चीज़ें हैं नंबर में, क्या है? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है और नॉन रिकरिंग। इनका पता होना चाहिए। सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशंस या वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन विद डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। डेसिमल कौन से होते हैं? जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स में जो होते हैं, और फ्रैक्शन जो रेशो होती हैं। इनके रियल वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने आने चाहिए। आइडेंटिफाई द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी आ जाएगी। डेमोन्स्ट्रेट द ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, किस तरह के होते हैं? इनको हम ऑर्डर किस तरह कर सकते हैं? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स एंड दियर सबसेट्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर और उनके सबसेट की प्रॉपर्टीज एडिशन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कौन सी होंगी? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। लर्निंग आउटकम देखने का मकसद ये है कि हमें पता होगा कि हमने क्या चीज़ें सीखनी है इसमें। यहाँ पे देखें, एक तस्वीर बनाई है। ये हमारे पास एक कुआं बनाया है जिससे हमने पानी निकालना है। अब इस जो वेल है, इसकी हाइट जो है, यहाँ पे हमने 0 लिया अगर, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये पॉजिटिव में आएगी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये नेगेटिव में आएगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में हमें इसी तरह है। पॉजिटिव हमें प्रॉफिट हो रहा है, नेगेटिव हमें नुकसान हो रहा है। पॉजिटिव से हम ऊपर जाते हैं, हमारी वेल्थ बढ़ती है, नेगेटिव से वेल्थ कम होती है। अगर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है तो वो 0 है। अगर आपकी जेब में 100 रुपया है तो वो पॉजिटिव है। आपने किसी को 100 रुपया दे दिया है तो वो नेगेटिव हो गया। इसी तरह अगर आपके पास बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं तो वो पॉजिटिव है। अगर बैंक से आपने निकाल लिए हैं तो वो 0 है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो वो नेगेटिव है, आपका नुकसान हुआ है, आपने देने हैं वापस। तो नेगेटिव जो है वो नुकसान की चीज़ है, पॉजिटिव जो है वो फ़ायदे की चीज़ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स के क्या यूज़ हैं? एक तो जो मुझे अभी माइंड में आ रहा है वो ये है कि हम किसी को पैसे दे दें उधार, तो हमारे लिए तो वो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि हमने लेने हैं। अगले बंदे के लिए वो नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि उसने देने हैं। तो इस तरह आप भी सोचें कि इस तरह की और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स आर द रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स। रूट, मैथमेटिक्स की जड़ें हैं नंबर। नंबर है तो मैथमेटिक्स है, नहीं तो नहीं है। मैथमेटिक्स का काम ही नंबर से है। तो ये मैथमेटिक्स आर द रूट्स। जिस तरह दरख्त के रूट्स होते हैं, इसी तरह मैथमेटिक्स की रूट्स क्या हैं? नंबर्स। We use these numbers in our daily life. Before discussing real numbers, we discuss some other numbers. अब रियल नंबर को डिस्कस करने से पहले हम कुछ और नंबर डिस्कस करते हैं। वो कौन से हैं? नेचुरल नंबर। अब देखें नंबर कहाँ से बने हैं, नंबर कैसे पता चला कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमें कैसे पता चला? पहले तो लोगों को नंबर्स का कंसेप्ट ही नहीं था। सपोज करें जब पता ही नहीं था कि नंबर क्या होता है, तब क्या होगा? तब ये होता था कि लोग जब बकरियां चराने लेके जाते थे तो वो पत्थर रख जाते थे कि किसी के पास 10 बकरियां हैं तो वो
जब भी अपने घर से निकालता था तो वो उस हर बकरी के मुतबादल एक पत्थर रखता था। तो इस तरह वो 10 पत्थर रख जाता था। अगर वापस आता था तो एक बकरी घर में दाखिल करता था तो एक पत्थर साइड पे कर देता था। उसे तो गिनती आती नहीं थी, तब तो किसी को भी नहीं गिनती आती थी। तो इस तरह वो पत्थरों को काउंट करके 10 पत्थर हो जाते थे, हर बकरी के मुतबादल एक पत्थर। तो वो इस तरह काउंट करते थे। तो सबसे पहली चीज़ जो थी वो एक नंबर का कंसेप्ट के एक क्या होता है। वो एक जब पैगंबर आए उन्होंने कहा अल्लाह एक है, वाहिद है, एक है। तो यह एक का कंसेप्ट वहाँ से आया कि एक कोई चीज़ होती है। फिर एक के साथ एक और हो जाए तो 2 हो जाते हैं, फिर उसके साथ एक और हो जाए तो 3 हो जाते हैं। तो इस तरह इनको हमने 1 2 3 को हमने देखने के लिए कि ये कौन से हैं, सबको समझ आया, हमने नंबर सिस्टम डेवलप किया, सिंबल बना लिए। एक के लिए इस तरह का सिंबल होगा, 2 के लिए इस तरह का, 3 के लिए इस तरह का, 4 के लिए इस तरह का। अब क्या है, ये जो नंबर हैं ये सिंबल हैं। असल में ये सिंबल पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। पूरी दुनिया में एक इसी तरह का होता है, ताकि मैं जिसको एक कहूँ और किसी दूसरे का एक हो तो दोनों को एक ही समझ आए कि ये दोनों का एक एक जैसा ही है। उससे पहले ऐसा भी नहीं था। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने अपने अपने सिंबल बनाए थे। उसके बाद जब ट्रेड बढ़ी, कम्युनिकेशन गैप कम हुए, लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया एक दूसरे के साथ, तो वो अपने नंबरों में गिनते थे, ये अपने नंबरों में गिनते थे। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये सबका एक ही नंबर सिस्टम होना चाहिए। तो फिर यहाँ से हमारे पास इस तरह का नंबर सिस्टम डेवलप हुआ जो सबके लिए एक जैसा ही है। अब पूरी दुनिया में ये नंबर सिस्टम सबको ही समझ आता है, क्योंकि हर जगह पे यही पढ़ाया गया है। तो सबसे पहला जो सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो एक से स्टार्ट होता है। एक समझें कि अल्लाह की वहदानियत से स्टार्ट होता है। अल्लाह एक है तो एक से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, नेचर से नेचुरल नंबर। उसके बाद 2 3 4 5 इस तरह 100 ऑन चलते जाते हैं। तो ये नेचुरल नंबर है। अगर इन नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो ऐड कर दें, अब देखें ना, जब ये नेचुरल नंबर का सेट था उस वक्त लोगों को ज़ीरो का नहीं था पता। फिर लोगों ने सोचा कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर क्या होगा। फिर उन्होंने ज़ीरो सिंबल जो है ना ये इन्वेंट किया। तो इस सेट का नाम रख लिया होल नंबर, कि ये सारे नंबर यही हैं, 0 1 2 3 4। तो उसके बाद फिर जब पता चला कि अब नेगेटिव कोई चीज़ होती है, माइनस में किसी को उधार दिया तो उसकी तरफ माइनस हो गया, हमारा वो प्लस है, तो वो माइनस में भी नंबर होने चाहिए। तो फिर माइनस के नंबर भी इन्वेंट हुए, तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर बन गया। इस तरह नंबर बढ़ते गए, सेट के नाम बढ़ते गए और उनकी तादाद बढ़ती गई। अब इन तीनों में देखें, सबसे छोटा सेट नेचुरल नंबर का है, उससे बड़ा सेट जो है वो होल नंबर का है क्योंकि उसमें ज़ीरो भी है, उससे बड़ा सेट जो है वो इंटीजर्स का है। अब इससे भी एक बड़ा सेट होता है, वो कौन सा होगा। अब जो रेशो वाले नंबर हैं 1/2, वो तो अब इंटीजर में नहीं है, तो वो भी जब ऐड हो गए तो वो रैशनल नंबर हो गया। तो ये रैशनल नंबर सेट ऑफ इंटीजर से भी बड़ा हो गया। फिर उसके बाद एक और टाइप के नंबर है, जिस तरह पाई है, ई है, इस तरह के नंबर जिनको हम रेशो में भी नहीं लिख सकते, तो वो होंगे इरेशनल नंबर। उनको अब अगर मिला लें तो हमारे पास रियल नंबर आ जाते हैं। अब ये रैशनल नंबर से बड़ा इरेशनल नंबर हम नहीं लिख सकते, या इरेशनल नंबर से बड़ा रैशनल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, ये कोई भी एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं करता। तो ये इस तरह की तरतीब बनती है। ये सबसे छोटा सेट, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा, जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं। इस सेट को कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आप यहाँ पे देखें, रियल नंबर्स में क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिसको हम क्यू डैश कहते हैं। इरेशनल नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये जो नंबर्स हैं ये सारे वो हैं जो एक दूसरे के सबसेट हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, फिर होल नंबर जिसमें ज़ीरो भी आ जाता है, फिर इंटीजर जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, फिर रैशनल नंबर जिसमें p/q की फॉर्म के नंबर आते हैं। p/q, और ये p/q जो हैं ये बिलोंग टू करते हैं z से, और यहाँ पे q जो है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। q अगर ज़ीरो हो गया तो ये ज़ीरो से हम डिवाइड करेंगे, ज़ीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। कोई भी नंबर ओवर ज़ीरो जो है ये अभी तक अनडिफाइंड है, इसको कोई भी बंदा नहीं बता सका ये कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखें नीड टू नो, जानने की ज़रूरत है। क्या जानने की? ऑल द नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। अब ये सारे नंबर, ये हमारे पास आगे इंटीजर, फिर ज़ीरो डाल दिया, फिर ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये सारे इंटीजर हैं, रैशनल नंबर है, इरेशनल, सारों को इकट्ठा करो तो ये रियल नंबर्स है और इसको आर से रिप्रेजेंट करना है। ये स्टाइलिश आर नाम भी लिखें तो ये सिंपल आर लिखते हैं, फिर भी रियल नंबर इसका मतलब है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जितने भी नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पी ओवर क्यू जो है जेड से बिलोंग करता है, क्यू इक्वल टू 0 नहीं है इसमें। इसको हम सेट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखें, रैशनल नंबर्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म 0 पॉइंट समथिंग के कोई नंबर लिखते हैं ना पॉइंट के बाद वाले, वो डेसिमल फॉर्म है। विच हैज़ टू टाइप्स, इसकी अब दो टाइप्स हैं। दो कौन सी हैं? एक टर्मिनेटिंग है और दूसरे रिकरिंग हैं। और जो रिकरिंग है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ज़ाहिर है टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना, यानी कि 0.123 समथिंग उसके बाद नंबर ख़त्म हो जाएंगे, आगे फर्दर नहीं चलेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि पॉइंट के बाद नंबर्स ख़त्म नहीं होते, चलते ही जाते हैं। जिस तरह ये नंबर है, ये पॉइंट के बाद चलते ही जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये नंबर है 0.4, पॉइंट के बाद 4 आया, उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो ये ख़त्म हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। अब ये दो टाइप्स क्या हैं? ये रैशनल नंबर की हैं, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो हैं ये रैशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ से देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल्स, डेसिमल जो पॉइंट के बाद आते हैं, विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। डिजिट क्या होते हैं? डिजिट हमारे पास 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स को जोड़ के नंबर्स बनते हैं। इन इट्स डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट क्या होता है? ये पॉइंट के बाद वाला पार्ट, जिस तरह 0.375, ये 375 डेसिमल पार्ट है। फॉर एग्जांपल 0.4 है, ख़त्म हो गया पॉइंट के बाद, एक ही डिजिट है यहाँ पे 4, तो ये क्या है? फाइनाइट डिजिट है, तो ये हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग है। 3.14, अब डेसिमल पार्ट में दो ही डिजिट है, 1 और 4, ये एंड हो गया, आगे नहीं जा रहा, तो ये टर्मिनेटिंग है। 0.375, अब डेसिमल पार्ट में 375 तीन ही डिजिट हैं, तो ये टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग को हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अब आगे जाके सीखेंगे कि ये किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ये डेसिमल से रेशो में, रेशो से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन। ये वही बात है कि हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आगे जाके हम सीखेंगे कैसे करना है। सेकंड टाइप है रैशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग अकेला भी कह दें तो उसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ही है, क्योंकि रिकरिंग जो है इसका मतलब है कि बार बार एक चीज़ चलती जा रही है। टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म हो जाना है, एंड हो जाना। तो डेसिमल पार्ट एंड हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग है, डेसिमल पार्ट चलता जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब उसमें एक ख़ास नंबर या नंबर का ग्रुप वो बार बार रिपीट हो तो वो रिकरिंग है। द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट, अब देखें वन डिजिट आर ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे देखें ये वन डिजिट है 2, ये बारी बारी रिपीट हो रहा है, इसको कहेंगे रिकरिंग। और यहाँ पे 3 6 ग्रुप ऑफ नंबर्स, 3 6, अब यहाँ पे क्या है? 3 6 एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है, तो ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, 3 6 3 6 3 6 डेसिमल पार्ट में चलते ही जा रहा है, तो ये भी क्या है? रिकरिंग। अब यहाँ पे देखें ये 4 3 है, ये 4 3 4 3 4 3 रिपीट होता जा रहा है ग्रुप ऑफ नंबर्स, तो ये भी रिकरिंग है। अब यहाँ पे 3 जो है ये रिकरिंग है, बार बार 3 रिपीट होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखें 1 4 2 8 5 7 1, इसके बाद ये पूरा नंबर्स का ग्रुप इतना, ये है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स का एक ग्रुप बारी बारी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखें 1 4 2 8 5 7, फिर इससे आगे और भी आएगा। ये हाँ, ये ब्लॉक जो है या ग्रुप ऑफ नंबर्स ये बारी बारी रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है।
One digit or group of digits repeat again and again infinite times in its decimal part are called recurring decimal numbers. It can also be written in fraction. अब इन दोनों को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, जो हमारे पास टर्मिनेटिंग है इनको भी, जो हमारे पास रिकरिंग है इनको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये रैशनल नंबर है, रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है इरेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब ये वो नंबर हैं जो रैशनल नहीं है, इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिकरिंग भी नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 जो है, अगर इसको आप कैलकुलेटर पे भी करके देखें तो यहाँ पे ना तो नंबर कोई डिजिट रिपीट हो रहे हैं, रिकर हो रहे हैं, ना ही ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। इसी तरह पाई है, और यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। और हमारे पास ई भी इरेशनल है, पाई भी इरेशनल है। ये ख़ास किस्म के इरेशनल नंबर्स हैं। इनके अलावा भी हो सकते हैं, वो आप अगर कोई आपको पता चलता है तो मुझे भी बताएं कमेंट सेक्शन में। ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब ये चीज़ बड़ी अहम है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। इम्पोर्टेंट नोट अब यहाँ पे करने वाली चीज़ है, वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7। ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा अहम है। पाई की वैल्यू कुछ और है, 22/7 की वैल्यू कुछ और है, आर नॉट इक्वल। अब पाई जो है ये तो इरेशनल नंबर है, 22/7 तो रेशो है, तो ये रैशनल नंबर है। तो ये क्या है, ये हम पाई को ये लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये हम यूज़ करते हैं पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, टर्मिनेट करके वैल्यू यूज़ करते हैं। हमारा कोई भी कैलकुलेटर पाई की वैल्यू एग्जैक्ट यूज़ नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं पे इसको टर्मिनेट करके यूज़ करता है। तो इसलिए हम 22/7 एक अप्रॉक्सीमेशन है पाई की, जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है, यानी कि ये रेशो है, रैशनल नंबर है, और पाई इरेशनल नंबर है। 22/7 is a rational number, but value of pi and 22/7 are very very close, बहुत ही करीब करीब है, but we cannot write them equal, हम इसको इक्वल नहीं लिख सकते। It can be written as this। अब ये जो साइन है ये होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इक्वल नहीं है लेकिन बहुत वेरी वेरी क्लोज टू इक्वल है, तो इसलिए ये हम लिखते हैं। आगे चलते हैं, रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमारे पास दो किस्म के नंबर आते हैं, रैशनल जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल जिसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, कोई भी दोनों में नंबर कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट सेट है। और जो रियल नंबर है वो यूनियन है क्यू और क्यू डैश का, दोनों नंबर को इकट्ठा करें तो रियल नंबर बनते हैं। अब रैशनल नंबर में दो किस्म के नंबर हैं, एक तो टर्मिनेटिंग है, जो डेसिमल पार्ट फाइनाइट होता है, ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट होता है ख़त्म हो जाना। दूसरे कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग है, जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते, चलते ही जाते हैं। एंड रिकरिंग, लेकिन उन नंबर्स में खास डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं। इसमें क्या है, 37 है, इसमें 81 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है। और इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, एक तो ये पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते, चलते जाते हैं, एंड नॉन रिकरिंग। दूसरा क्या है, इसमें ना तो एक डिजिट ना ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर की निशानी है। ये चीज़ आपके MCQs में आ सकती है। एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं, सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे देखें, जो तो टर्मिनेट हो गया वो तो रैशनल है, ये भी टर्मिनेट हो गया ये भी रैशनल है, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे ये रिकरिंग है, 3 नंबर जो है वो बार बार डेसिमल पार्ट में रिपीट हो रहा है, ये रिकरिंग है, रिकरिंग जो है वो रैशनल होता है। इसी तरह 0 जो है ये इंटीजर है, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। P/Q की फॉर्म में जो रेशो में लिखा जाए वो भी रैशनल होता है, ये हम टिक करते जाते हैं जो रैशनल है। अब यहाँ पे देखें, ये पाई तो वेल नोन इरेशनल नंबर है, जो इरेशनल नंबर है उसको मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, इरेशनल नंबर। इसी तरह 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है ये इरेशनल नंबर होगा,
या फिर इसको ये भी कह सकते हैं 2 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट जो है ये इरेशनल है। इसी तरह 17 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट भी इरेशनल नंबर है। जितने भी रेड में लगाए हैं ये इरेशनल नंबर हैं, जो ब्लू में लगाए हैं ये रैशनल नंबर है। अब देखते हैं बुक ने इसकी क्या रीज़न दी है। सिंस 17 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अब ये भी चीज़ है। अब जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है तो ये 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 24 जो है ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। कोई एक्स स्क्वायर करें तो ये 24 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 17 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये इरेशनल है। और 8.04 इज़ टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये रैशनल नंबर की निशानी है। सिंस द वैल्यू ऑफ पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये हमें पता है। पाई वेल नोन इरेशनल नंबर है, ये ऑलरेडी पता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इट इज़ एन इरेशनल नंबर। 22/7 इज़ द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशो में लिखा गया है ना, तो रैशनल नंबर है, ऊपर एक नंबर एक नीचे है, तो रेशो में लिखा गया। इट इज़ रैशनल। स्क्वायर रूट 2 इज़ इरेशनल। क्यों है ये मैंने बताया कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, या फिर इसको कह दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल है। 63 कैन बी रिटन एज 63/1 विच इज़ p/q फॉर्म, रेशो की फॉर्म है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अब 0.333 जो है ये रिकरिंग है। रिकरिंग क्यों है, क्योंकि एक डिजिट जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। इट कैन बी रिटन एज 1/3। अब ये कैसे लिखा जा सकता है ये भी हम देखेंगे। देयरफॉर इट इज़ ए रैशनल नंबर। 0 कैन बी रिटन एज 0/1, सो इट इज़ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखें, पीछे चलते हैं, एक चीज़ हमने मिस कर दी है, की फैक्ट, ये वाला। अब ये की फैक्ट क्या है, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। हर इंटीजर रैशनल नंबर है, क्योंकि हम हर इंटीजर को ओवर 1 कर सकते हैं, तो p/q की फॉर्म लिखी गई तो वो रैशनल नंबर है। कोई भी इंटीजर अगर हमने लेट्स सपोज के 19 लिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 19/1, तो हर इंटीजर को ओवर 1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर है। ये एक है। दूसरा क्या है, आर रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन डेसिमल फ्रैक्शन बट ऑल डेसिमल फ्रैक्शन आर नॉट रैशनल नंबर। हम हर रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में, यानी कि पॉइंट समथिंग कोई इंटीजर आ जाएगा पॉइंट की फॉर्म में, डेसिमल पार्ट उसमें आ जाएगा, उसमें लिख सकते हैं। लेकिन हर जो डेसिमल फ्रैक्शन है, जो डेसिमल हमारे पास नंबर है, हर वो रैशनल नंबर नहीं होता, उसमें इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे डेसिमल नंबर जो रिकरिंग हो या टर्मिनेटिंग हो वो रैशनल नंबर होते हैं। आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर L/M। अगर L/M है, ऊपर एक नंबर है एक नीचे है, ऑन द नंबर लाइन, इसको अगर हमने नंबर लाइन पे लिखना है, वो डिवाइड ईच यूनिट इनटू m इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 7/5 है, तो हमने इस यूनिट को, ये 1 से 2 एक यूनिट है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, तो हर यूनिट को जो नीचे नंबर है उतने पार्ट्स में डिवाइड करो। फॉर पॉजिटिव नंबर एग्जाम्पल है L/M, पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव हैं, L भी पॉजिटिव M भी। एल्थ पॉइंट, एल्थ, अब यहाँ पे देखें ये ऊपर वाला पॉइंट जो है 2, ये हमने होल नंबर तो साइड पे कर लेने ना 2। अब 5 में से सेकंड पार्ट, 5 में से 1 2 सेकंड पार्ट ये आएगा, इज रिप्रेजेंटेड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन ये होता है 0 वाला, ये हमारे पास ओरिजिन है। फॉर नेगेटिव नंबर एग्जाम्पल है -L/M, L और M पॉजिटिव है, ये नेगेटिव L/M आ गया। एल्थ पॉइंट, अब हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ एल्थ पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन 0 के लेफ्ट साइड पे। कीप इन माइंड, आपने याद क्या रखना है, रियल नंबर लाइन ऑलवेज गोज ऑन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम 0। 0 ओरिजिन होता है, ओरिजिन से लेफ्ट भी जाएगा राइट भी जाएगा। कीप इन माइंड 7/5 लाइज बिटवीन 1 और 2। ये कैसे करता है, अब हम 7 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 ऑन द 5 और इसको माइनस किया तो 2 बचा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 होल, ये वाला 1 होल, फिर ये 2/5,
2/5, या फिर इसको 1 + 2/5 लिख सकते हैं। अब 1 तक तो हम चले गए, ये 1 तक। अब उससे आगे हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसका दूसरा पार्ट जो है वो होगा 7/5। यही चीज़ यहाँ पे बताइए, टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 7/5 ऑन द नंबर लाइन, डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 into 5 इक्वल पार्ट्स, टेक 2 पार्ट टू राइट फ्रॉम 1 से आगे सेकंड पार्ट ले लो। इसी तरह -1/3 जो है वो क्या करना है, हमने 0 से 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3, तो उसका फर्स्ट पार्ट ये जब माइनस लेना है तो लेफ्ट साइड पे एल्स पार्ट, ये -L/m है ना, तो L यहाँ पे हमारे पास क्या है, L1 है, और M क्या है, M3 है। तो हमने 0 से -1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका पहला पार्ट ले लिया, वो है -1/3। इसके बाद कंसेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू का। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है, चाहे नेगेटिव नंबर की हो चाहे पॉजिटिव नंबर की हो। द एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस, इसके दो नाम है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ रियल नंबर एक्स। एक्स कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इज नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। नेगेटिव होगा तो उसको भी पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव होगा तो उसको भी पॉजिटिव ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज 4 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज 4। -4 की भी 4 है, 4 की भी 4 है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर मे बी थॉट ऑफ इट्स डिस्टेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, उस नंबर का डिस्टेंस है। अगर अकेला नंबर है तो उसका 0 से डिस्टेंस है, अगर दो नंबर्स हैं तो उनका डिस्टेंस डिफरेंस ले लेते हैं, उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, शोइंग द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के दरम्यान में कितना डिस्टेंस है, यानी कितने नंबर दूर हैं वो एक दूसरे से। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। -3 और 2 के दरम्यान में डिस्टेंस कितना है, 5 का, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट भी किया। डिस्टेंस फ्रॉम 0 along रियल नंबर लाइन। फर्दर मोर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई भी दो नंबर है तो उनके दरम्यान में डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन -3 and 2 इज। अब इसको देखो, हम इसको क्या लिखते हैं, -3 -2, x -5 y लिखना है ना, तो x हमारे पास -3 है और y 2 है। तो ये -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 ही आती है और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 ही आती है। यहाँ से पता चला कि नंबर कोई भी दो नंबर हैं तो जो नंबर एक पहले रख लें दूसरा बाद में, या दूसरा पहले रख लें पहला बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम ही आती है। सो -3 and 2 आर एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स अपार्ट। दोनों एक दूसरे से 5 नंबर दूर है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।